क्या कभी आपने सुना है कि जिसकी मौत हो गई हो वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाए? आपने ऐसा या तो किस्सों कहानियों में सुना होगा या तो फिर फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाकये से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या ये सच है। आखिर एक शख्स जिसकी मौत बहुत पहले हो गई है, अचानक वो अपने माता पिता के पास आकर सबको चौंका देता है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। कभी कभी प्रकृति के कारनामे ऐसे होते हैं जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जो मर चुका है क्या वो मरकर भी नहीं मरता। ऐसे ही सवालों को धराशायी करता एक ऐसा सच सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है। मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां पर 8 साल पहले एक व्यक्ति की सांप के डसने से मौत हो गई। कुछ समय बाद मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया। वो कुछ ऐसा कहने और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए। वो लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान कर डाली। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल मैनपुरी जिले के गांव मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर बेटा नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बच्चा बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले वो खेत में पानी लगा रहा था। उसी दौरान उसको सांप ने काट लिया और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। वो रात को गए थे खेत में, अब पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। क्या मरने के बाद दोबारा होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रखने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। साल 2015 में मनोज मिश्रा मंगलपुर के रहने वाले थे। वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इसी दौरान उनको खेत में सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने काफी इलाज कराया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी बेटी गर्भवती थी। उनकी मौत के 20 दिन बाद बेटी रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम आर्यन पड़ा। आर्यन ने 4 साल बाद मंगलपुर गांव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ नहीं। और जब वो अपनी नानी के घर आया, उसने नानी को भी नाम से बुलाया और कहा कि आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और दोनों मामा को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार सकते में आ गया। आर्यन का दावा यहाँ तक है कि उसने बैंक में जमा पैसे तक बता दिए। ठीक है, और जब वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, मैं सर्प ने टच लिया था तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। तो कुछ तो भूला करा है, कुछ तो सत्य बता रहा है। ये मकान इन्होंने ही बनवाया है और गाड़ी वाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने इसको उधर सिखाया था और सांप ने खाने पर बहुत। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था, ऐसा मकान नहीं था। मकान आपको पहले से था। फिलहाल आर्यन की बातों से और उसके परिवार की ओर से जो बातें बताई गई हैं वो वाकई हैरान करने वाली थी। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। पुनर्जन्म को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन तमाम धर्म पुनर्जन्म का दावा करते हैं। पुनर्जन्म में आखिर कितनी सच्चाई है ये हम आप पर छोड़ते हैं।
न्यूज वॉच इंडिया के लिए मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट।